मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 कक्षा 8 मैथ हल सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं कक्षा 8 गणित हल सहित। मॉडल एक्टिविटी टास्क गणित अष्टम श्रेणी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, एक सरल रेखा पर खड़ी सरल रेखा से उत्पन्न होने वाले दो संलग्न कोणों का योगफल समकोण होगा। कितना होगा? तो दो समकोण अर्थात 180 डिग्री। अगला है दूसरा, 1729 1729 संख्या को संख्या कहा जाता है। तो मित्रों, इसे हम जानते हैं हार्डी रामानुजम संख्या कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, a प्लस 1/a बराबर 1 हो, अर्थात a और उसका उल्टा को जोड़े तो 1 हो, तो a³ + 1 का मान क्या होगा? देखते हैं। a³ + 1 मित्रों, अगर एक को हम q समझें तो a³ + b³ और इसका सूत्र हमने बिठा दिया a + b मतलब a + a और यहाँ पर होगा a² - ab मतलब यहाँ पर a और 1 में गुना करेंगे तो a आ जाएगा प्लस b² मतलब a का स्क्वायर 1 ही होगा। ये सूत्र है, सूत्र से हमने बिठा दिया। तो a³ + 1 का मान पूछा गया है, तो a³ + 1 को हमने इस तरह बैठाया और अब हम आगे बढ़ते हैं। a + 1 या a² - a + 1 का मान बैठाना है। ये मान हम यहाँ से लेंगे जो मान दिया हुआ है। तो देखिए a से a गुना करेंगे तो a² हो जाएगा और एक जोड़ देंगे तो a² 1/a हो जाएगा, a से इसमें गुना हो जाएगा। इस तरह से हम क्या पाए, a² + 1 गुना करते हैं ना, a² + 1/a, a से इसमें गुना करेंगे तो a कम a। अब इस a को हम इधर कर देंगे क्योंकि हमको इस तरह से देखिए मिल रहा है, इसी उम्मीद में, ये तो मिलेगा नहीं, इसको इधर कर दिए। a² - a + 1 बराबर 0, मतलब इसके जगह पर हम 0 रख सकते हैं। इस मान को हमने ऐसे निकाल लिया अपने हिसाब से, तो अब इसके जगह पर हम 0 रख देंगे और मान आ गया 0, क्योंकि इसके सूत्र में ये आ रहा है और इस सूत्र में ये दोनों जगह ये मान ऐसा नहीं है। इस मान को हमने बदल लिया अपने हिसाब से और फिर बैठा दिया, उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल, यदि m + n बराबर 5 और m × n मतलब m और n को जोड़ेंगे तो 5, लेकिन m और n को गुना करेंगे तो 6 होगा, तो बताइए m² + n² m³ + n³ दोनों का गुणनफल क्या होगा? इसे भी हम सूत्र में बैठाएंगे क्योंकि पता है कि a² + b² का सूत्र क्या होता है। a² + b² को हम a + b ab के रूप में तोड़ेंगे और a³ + b³ को भी हम ab और a + b के रूप में तोड़ेंगे। चलिए देखते हैं सूत्र में। आप देख रहे हैं m² + n², देखिए m + n का होल स्क्वायर -2mn, हम जानते हैं a² + b² का सूत्र a + b का होल स्क्वायर -2ab, उस तरह a³ + b³ का a + b का होल क्यूब -3ab a + b, तो उस रूप में हम mn को सजा दिए। तो सब हम समझ गए। अब हम मान बैठा देंगे m + n का और mn की जगह पर 6, तो यहाँ बैठा देते हैं। 5 स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा, 5² 2 × 6 mn के लिए 6, m + n के लिए वाव फिर 5 का क्यूब 3 × mn के लिए 6 और m + n के लिए 5 बैठा दिए। अब सरल करेंगे, 5 × 5 = 25, 6 × 2 = 12, 25 - 12, 5 का क्यूब 125 और 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90। अब घटा देंगे 13, यहाँ घटा दिया 35, दोनों गुना कर देंगे 455, मान आ गया। इसका मान क्या होगा? तो 455। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर,
ए क्यूब माइनस एन वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस एन वाई क्यूब माइनस 3xy छठा कोच x माइनस वाई का गुणनखंड निकालें। मित्रों यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये सूत्र में बैठ जाएगा। अगर यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab x माइनस वाई ये बढ़ता है ना, तो यहाँ पर अगर वाई क्यू रहता तो हो जाएगा। तो यहाँ वाई क्यू करने के लिए माइनस 9y क्यू है, तो यहाँ पर हम 8 हटा देंगे यहाँ से और पीछे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 8y क्यू। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये सवाल रहा, हमने यहाँ से माइनस 9 को हटाकर यहाँ पर 1 हटा रख कर 8 को हटा दिया, माइनस 8 क्यू। अब जोड़ लीजिए माइनस 8y क्यू और माइनस वाई क्यू 9y क्यू हो गया, दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसके जगह हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सूत्र में लिख देंगे। देखिए x माइनस वाई का होल क्यू हो गया, ये 2 है तो 2y क्यू हो गया। अब फिर सूत्र मिटा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र, तो ए माइनस बी और यहाँ देखिए इसको माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिटा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो सरल कर देंगे सहज में, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो माइनस वाई माइनस 2y, तो 2 1 3 माइनस 3y हो गया। यहाँ पर आते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, सूत्र लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर 2y से गुना कर देंगे 2xy और माइनस 2y स्क्वायर, 2 दूनी 4y स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया आपस में, ये तो आपको इसी तरह हो जाएगा, ये कट गया है। एक्स स्क्वायर अकेला अब नहीं है तो उसको उतार दिए, वाई स्क्वायर देख रहे 4 है माइनस 2 है, ये होता है ये प्लस है और ये प्लस 5 हो गया, 5 में से 2 हो जाएगा तो 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बन गया। तो हो गया ये 5। अब हम अगला प्रश्न पत्र में चलते हैं। दूसरा हो गया है, पहला हो गया, दूसरा में आ रहे हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क गणित अष्टम श्रेणी। पहला है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। 2/5 और 3/7 के बीच उपस्थित परिमेय संख्याएं हैं 1 2 5 असंख्य, 1 भी है 2 भी है 5 भी है और चाहे जितना भी हो सकता है, इसलिए असंख्य में हम टिक लगा देंगे, ये उत्तर हो जाएगा असंख्य। निम्न में से कौन से कोणों के जोड़े परस्पर समपूरक है। पूरक और समपूरक समझ लीजिए। पूरक का मतलब जब दो कोण जुड़ते हैं आपस में तो 90 डिग्री का होता है। समपूरक मतलब जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि 70 अगर संपूरक है तो 70 कितना जुड़ जाए तो पूरक हो जाएगा, तो 70 20 जोड़ेंगे तो पूरक हो गया। उसी तरह अगर बोले 70 में कितना जुड़ जाए तो संपूरक होगा, तो 70 में 110, क्योंकि हमको 180 डिग्री चाहिए, तो संपूरक मतलब 180 डिग्री जोड़कर। तो आप जोड़ लीजिए, जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 135 से 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, क्यों 45 5 इसको दे दीजिए 40 हो गया, 40 से 81 हो गया, तो हो गया। ये जोड़ा परस्पर संपूरक है। आगे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पाई चित्र में दिए गए तथ्यों का एक हिस्से को किसी वृत्त के वृत्त कलाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो किसी वृत्त कला का परिमाण तथा उस वृत्त कला से संबंधित तथ्य के हिस्से या अंश का मान परस्पर क्या होता, संपूरक होगा। वो भी बड़ा होगा तो वो भी बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा तो वो भी छोटा हो जाएगा। ये पूरा हो गया, समानुपाती होगा। तो ये हुआ उत्तर समानुपाती। असंख्य 145 45 और यहाँ पर 135 45 और समानुपाती। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, यदि भाजक जिससे भाग दिया जाता है इतना है, भागफल इतना है, भाग से इतना है, तो भाज्य की निर्णय करो। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ भागशेष, इन दोनों का गुना करके इसको जोड़ देंगे तो भाज्य निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ भागशेष। भाजक की जगह बैठा दिए इसको, भाजफल की जगह इसको बैठा दिए, गुना और ये जोड़ देंगे। तो चलिए 5a से पहले सब में हमने गुना किया है, तो 5 तो गुना करेंगे, चिन्हों का गुना, अंकों का गुना और फिर
अज्ञात शब्दों का गुना। तो पहले हम यहाँ पर चिन्हों का देख लेते हैं, प्लस 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 माइनस। अब 5, यहाँ पर आपका अंक 1 है, कुछ नहीं तो 5 एकम 5, ए से गुना करेंगे तो ए क्यू, 5 ए क्यू हो गया। ये प्लस 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 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, ए का ए रह जाएगा, हो गया। अब इधर आते हैं, माइनस प्लस माइनस, 14 एकम 14, ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 14 दूनी 28, ए का ए रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14, पूरा हो गया। अब ये प्लस के साथ कोष्ट है, तो प्लस के साथ ये कोष्ट में गुना करेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 35 है, प्लस माइनस माइनस 17। अब मित्रों एक जैसा है, तो ए क्यू कहाँ पर है, कहीं नहीं है, अकेला है, उतार दीजिए 5 ए क्यू, ए स्क्वायर तो प्लस 10 गो है, ए स्क्वायर माइनस 14 गो है, और कुछ नहीं है। तो ज़्यादा कौन है, माइनस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4, तो माइनस 4 ए स्क्वायर हो गया। अब बचा माइनस ए माइनस 5 गो है, और कहीं पर है माइनस 28 गो है, प्लस 35 गो है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा है, तो यहाँ देखें 35 है, और ये आपका माइनस माइनस है, जोड़ देते हैं तो माइनस 5 गो माइनस 28, तो 8 5 13 माइनस 33 हो गया। ये माइनस 33 को है और ये प्लस 35 को, तो 35 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो प्लस 2a हो जाएगा। अब आगे आते हैं, बचा आखिरी में 14 और 17, माइनस 17 और प्लस 14, माइनस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इससे, 3 है, तो माइनस 3। तो ये हो गया उत्तर, भाज्य बराबर। आगे बढ़ते हैं, रोहित के मोहल्ले में मधु नाम की दुकान है, जहां से उपलब्ध होने वाले बेकरी सामग्री निम्न रूप है। सामग्री साधारण पाव रोटी, स्लाइस पाव रोटी, केक, बिस्किट। मूल्य हुआ रुपया में 320 रुपया, 100 रुपया, 160 रुपया, 140 रुपया, अर्थात 140 रुपया का बिस्किट है, 160 रुपया का केक, 100 रुपया का स्लाइस पाव रोटी, 320 रुपया का साधारण पाव रोटी। तो उपरोक्त तथ्यों को एक पाई चित्र द्वारा व्यक्त कीजिए। तो पाई चित्र में हमें इसको दिखाना है किस तरह से, चलिए बनाते हैं। सामग्री और मूल्य, यहाँ पर सामग्री का नाम हमने लिख दिया, मूल्य का हमने दाम लिख दिया उसी तरह, और टोटल मूल्य कितना जोड़ लिए तो 320, 100, 160, 140, 100, 200, 300, 300, 600, और यहाँ हुआ 700, 720। तो 320 बट्टा 720 भिन्न में लिख लेंगे, 100 बट्टा 720, 160 बट्टा 720 और 140 बट्टा 720। अब चूंकि हमको ये इसमें बैठाना है वृत्त में, तो वृत्त होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री से काट देंगे। तो 320 बट्टा 720 360, ये शून्य शून्य कट गया, 36 से कम 36, 72 हो गया। तो यहाँ 2 बचा, अब 2 यानी कि 320 बट्टा 720 गुना 360, जैसे इसमें भी 360 से गुना करेंगे, इसमें भी 360 से गुना करेंगे, इसमें भी 360 से गुना करेंगे। जो 2 बार आया तो 360 से इसको काट देंगे 2 बार, इससे फिर काटेंगे 2 बार, इससे भी काट देंगे 2 बार। अब अच्छा मित्रों 2 से इसमें भाग करना है, तो 2 एक कम 2, 16 दूनी 32, 160, फिर 2 50, 2 5 10, 50, 2 8 16, 80, 2 7 14, 70 हो गया। तो इतना डिग्री निकल गया, 160 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री और 70 डिग्री जोड़ कर देखेंगे तो पाएंगे 360 डिग्री। देख लीजिए, 8 7 15, 150, 150 हो गया 300, और 10 और 5 60 हो गया ना, तो 360 डिग्री। तो पाई चित्र में बैठाया गया, आप देख रहे हैं, पूरा गोल कर देंगे। आप कंपास से करिएगा, पेंसिल का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पर 160, आप पहले सबसे पहले एक चिन्ह काट लीजिएगा, इसके लगा सीधा, फिर उसके बाद कंपास से नहीं, उसके बाद आप चांदा रख कर कौन बना लीजिए, इसके ऊपर आप कौन रखिएगा 360 बनाइए, फिर आप घुरा लीजिए, इसके ऊपर कौन बनाइए, ऐसे करते करते आपको आराम से आपका बन जाएगा।
आपका जगह है तो आप इसी के अंदर लिख लीजिए नाम, या फिर आपको अलग अलग तरह का प्लस माइनस गुना ऐसे करके आप अलग अलग कर लीजिए रूप में। जैसे मैं बगल में लिख दिया, आप ऐसे बगल में एक तरफ से लिख सकते हैं। ये स्लाइस पावरोटी, साधारण पावरोटी, स्लाइस पावरोटी, केक और बिस्किट, जैसा जगह हो आपकी सब अंदर तो अंदर लिख दीजिए, तो बाहर भी आप लिख सकते हैं। तो पूरा हो गया मुझे लग रहा है। इसी के साथ समाप्त। छात्राएं घरों में अपने अपने विषयों के अनुसार कॉपी में इसका अध्ययन करें और विद्यालय खुलने के बाद शिक्षकों के पास जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।